हाय, हेलो, हाय। ओके, चलिए तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोसिस्टम के रिलेटेड। इकोलॉजी का थर्ड टॉपिक है, लास्ट यूनिट क्लास 12 के लास्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये टॉपिक तो पूरा समझने वाला भी है प्लस रट्टा मारने वाला भी है, और इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नीट में आ रहे हैं लाइन टू लाइन। इस टॉपिक के क्वेश्चंस बाहर से फोकस नहीं हो रहे हैं, जो भी एनसीईआरटी में दिए हैं नंबर्स, परसेंटेज, जो भी ईयर्स, साइंटिस्ट के नाम, एनिमल्स के नाम, सभी के सभी कंप्लीटली एनसीईआरटी के लाइन में से आ रहे हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत बार अच्छी तरह से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में से ही रीड करना है। तो उसी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे ये वाला टॉपिक कि कैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व की जा रही है, ठीक है, और कितनी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी होल अर्थ में और इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो चलिए, व्हाट इज मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बहुत सारे बच्चों, यस, ये तो नॉर्मली आपको पता ही है, साइंस आप बहुत सालों से लर्न करते आए हो। बायो मतलब लिविंग, में डाइवर्सिटी कितनी है? डाइवर्सिटी तो वैसे तो बहुत होती है, मतलब डाइवर्सिटी मतलब एक अलग, बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो भी लिविंग थिंग्स दिखते हैं। लिविंग को ही नहीं कह सकते हम, नॉर्मली ये नॉन लिविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सपोज पेन एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे रही हूँ तो पेन में बहुत सारे डाइवर्सिटीज है, मतलब पेन बहुत सारे टाइप्स के हैं। ओके, देन बुक्स भी बहुत सारे टाइप्स के हैं। ओनली चलिए लर्निंग वाले बुक्स नहीं, 1 क्लास स्टैंडर्ड 1 2 3 4 12 मेडिकल इंजीनियरिंग, ये वाले बुक्स नहीं है। बहुत सारे स्टोरीज वाले भी बुक्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बुक्स होते हैं। उसमें इंग्लिश अगर सब्जेक्ट लिया जाए तो इंग्लिश में बहुत सारे बुक्स होते हैं, मराठी, हिंदी, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अलग अलग, मतलब बुक्स में भी बहुत ज़्यादा अलग अलग बुक्स आपको दिखाई देते हैं। देन एनी टाइप ऑफ क्लॉथ्स ले लो, बॉटल्स ले लो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स ले लो, टेबल, चेयर, एनी टाइप ऑफ, ठीक है। तो सभी में आपको एक अलग सापन महसूस आता है, क्योंकि चलिए आप अगर एक दुकान में गए, उस दुकानदार से आपने पेन मांगा, तो वो आपको पूछेगा किस टाइप का पेन आपको चाहिए, जेल वाला चाहिए, बॉल पेन चाहिए, इंक वाला पेन चाहिए। बॉल पेन में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, नॉर्मल, कम रेट वाला, ज़्यादा रेट वाला, अलग अलग टाइप के, ठीक है, यूज एंड थ्रू वाला। ओके, मतलब एक सिंपल बात ले लो, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लिविंग ले लो या नॉन लिविंग ले लो, ठीक है। ये मैंने आपको नॉन लिविंग वाला बताया। नेक्स्ट, अगर आप कपड़े की दुकान में गए, आपको जीन्स चाहिए, ठीक है, तो वो दुकानदार पूछेगा कि चलिए आपको किस रेंज में चाहिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि आपकी साइज क्या है, ठीक है। देन किस टाइप का चाहिए, स्ट्रेचेबल, नॉन स्ट्रेचेबल, कॉटन, मिक्स, जो भी है उसके पास, वो आपको पूछेगा कि आपको किस टाइप का जीन्स चाहिए, कोट, जो भी हो, ठीक है, या पंजाबी हो, साड़ीज हो, वैसे ही पूछेगा कि रेंज क्या चाहिए, किस टाइप का चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये हुआ नॉन लिविंग के बारे में, जो कि हम डेली लाइफ में हम ऐसा इस टाइप का फील करते हैं कि यस, अलग अलग टाइप की नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह से अगर आप नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके सराउंडिंग वाला नेचर, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने घर के बाहर, अगर ज़्यादा फार्मिंग का एरिया है तो वहाँ आप देख सकते हो, चलिए बहुत सारे बर्ड्स आपको दिखाई देंगे, एनिमल्स दिखाई देंगे, प्लांट्स दिखाई देंगे। प्लांट्स में भी ओनली ग्रीन टाइप के नहीं होते, ग्रीन में भी बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, हर्ब, श्रब, ट्री, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, जो भी है, ठीक है, जो कि हमने क्लास 11th में किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया में इन डिटेल देख लिया था। मतलब एनिमल्स देखो तो अनलिमिटेड डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग में हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं। इस टॉपिक में हम पेन में कितनी डाइवर्सिटीज है,
कपड़े में कितनी डाइवर्सिटीज है, जीन्स में कितनी डाइवर्सिटीज है, ये नहीं देख रहे हैं। हम आपको इस टॉपिक में यही पढ़ाएंगे कि चलिए लिविंग थिंग्स में कितनी डाइवर्सिटी है। लिविंग में सब भी आते हैं, सभी जो भी लिविंग है, क्योंकि क्लास 11th में फर्स्ट टॉपिक में ही हमने देख लिया था। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग मतलब चलिए जो रिप्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, ग्रोथ दिखाता है, सेंसिटिविटी दिखाता है, इट इज कॉल्ड एज अ लिविंग। मे बी उसमें एक्सेप्शन हो सकता है, हमने देखा था इन डिटेल, बट नॉन लिविंग में ये कुछ नहीं होते हैं, एक्सेप्शन भी है उसमें। बट चलिए लिविंग में डाइवर्सिटीज हैं, यस हमको पता है। किंगडम प्लांटी एनिमलिया में हमने बहुत ही ह्यूज, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से हमने एनिमल्स को लर्न किया था, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल अगर हम एनिमल्स का ले रहे हैं तो एनिमल्स में कॉर्डेट्स हैं फर्स्ट, नॉन कॉर्डेट है, देन कॉर्डेट है। नॉन कॉर्डेट्स में भी बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के होते हैं। चलिए उसमें से पोरीफेरा, सलेंटरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, अस्कीहेलमिंथस, एग्जैक्टली, अनेलिडा, ठीक है, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड हेमिकोर्डेटा, नॉन कॉर्डेट्स। देन उसके बाद आते हैं कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट्स, जो भी है मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, फिशेस, जो भी है सीक्वेंसली आपको सभी पता है। तो ये जो एनिमल्स हैं, तो मैंने आपको बहुत फास्ट वे से अभी बताया कि कैसे कौन कौन से फाइलम से, फाइलम में बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ दूंगी, चलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा अगर हम लेंगे तो आर्थ्रोपोडा ये सबसे सक्सेसफुल फाइलम है, सभी को पता है। यस करेक्ट, व्हाई एग्जैक्टली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन। एग्जैक्टली, नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम इन किंगडम एनिमलिया। एग्जैक्टली आर्थ्रोपोडा है, रीजन जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड एक्सोस्केलेटन की वजह से। नेक्स्ट, अगर एक एलियन स्पेसिस कोई मिल गया, फिल्म आपने देखी है, वहाँ जो एलियन जादू नाम का जो एलियन स्पेसिस आया था, उस एलियन स्पेसिस की तरफ सभी लोग एक बहुत ही आश्चर्य तरीके से, अमेजिंग वे से उसको देख रहे थे। एलियन स्पेसिस, अगर चलिए हमारे घर में भी कोई एलियन स्पेसिस आ गई है तो सभी उसको देखने के लिए बहुत ही भीड़ करेंगे। जैसे हीरो हीरोइन आते हैं तो चलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो वो एलियन नहीं होता है, लेकिन हमारे से थोड़ा सा अलग, थोड़े से अलग टाइप का उसका रहन सहन होता है। तो चलिए हम उससे देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ करते हैं, हमें बहुत ही उसको मिलने की एक्साइटमेंट होती है। वैसे ही सपोज अगर आपके एरियाज में एक एलियन स्पेसिस आ गई लाइक जादू, तो उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे से बहुत ज़्यादा अलग हैं एलियन स्पेसिस। तो अर्थ पर हमारा इंडिया है, इंडिया को छोड़ के और भी ज़्यादा बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंट्रीज हैं। तो चलिए दूसरे कंट्रीज से हमारे रूरल एरियाज में एक स्पेसिस आ गया, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका से आ गया, तो ऑब्वियसली उसको देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइट होंगे। या अमेरिका से आ गए हैं तभी भी वैसे ही हम फील करेंगे। तो एलियन स्पेसिस का मतलब होता है जो हमारे एरिया का नहीं है, हमारे लैंड का नहीं है, दूसरे लैंड से हमारे एरिया में वो आ चुका है, इट इज कॉल्ड एज ए एलियन। और इस तरह के बहुत सारे एलियन स्पेसिस प्रेजेंट है अर्थ पर, जो कि अलग अलग एरिया से आए हुए हैं। और उसी तरह से ये जो एलियन स्पेसिस है, ये एलियन स्पेसिस मतलब अलग वाली। तो इंसेक्ट तो हमारे एरियाज में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट में कौन कौन से आते हैं? यस, फ्लाइज, बटरफ्लाई, जो भी है, ठीक है, मतलब आर्थ्रोपोडा में ये सभी आते हैं, क्रैब, ठीक है, वर्म लाइक इंसेक्ट, हेलमिंथस एक्चुअली वो आते हैं, बट चलिए वर्म लाइक भी बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं। चलिए आपके पेज टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 260 पर डायग्राम दिए हैं, इंसेक्ट आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
तो सभी जो इंसेक्ट होते हैं, बेस्ट एग्जांपल हाउस फ्लाइज, देन कॉकरोच, ठीक है, ये सभी जो इंसेक्ट हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। क्या है? बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। तो साइंटिस्ट ने सभी को लर्न किया, मतलब चलिए अगर हम एक ही क्लास ले रहे हैं, क्लास इंसेक्टा, तो क्लास इंसेक्टा में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी या स्पेसिस डाइवर्सिटी हो या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो। तो चलिए ये सबसे मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम है एग्जैक्टली। नेक्स्ट और एक बात जो इस टॉपिक में बताई है, जो पूछी जाती है बार बार, तो चलिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे स्पेसिस को डिस्कवर किया है और डिस्क्राइब भी किया है। जो एक्सटिंक्शन जोन में है उनके बारे में हम बाद में देख लेंगे, बट जो स्पेसिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब किए हैं उसमें उन्होंने एक अप्रोक्सीमेट नंबर हमको बताया है। चलिए एंट के कितने स्पेसिस हैं ये बताया है उन्होंने, बीटल के कितने स्पेसिस होते हैं ये भी बताया है, देन फिश के स्पेसिस एंड ऑर्किड के स्पेसिस। इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा नंबर्स हमें दिए हैं, वो सभी नंबर्स हमें ध्यान में रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 20,000 स्पेसिस एंट के हैं, बीटल के बताए हैं 3 लाख स्पेसिस हैं, फिश के हैं 28,000 एंड ऑर्किड के हैं 20,000। ठीक है, तो ये नंबर आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने अल्फाबेटिकली लिख दिया है, पहले ए आएगा, देन बी, देन एफ, देन ओ आएगा। 20,000 एंट है, बीटल है 3 लाख, फिश है 28,000 एंड ऑर्किड है 20,000। अब साइंटिस्ट जो भी बायोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट है, इकोलॉजिस्ट, तो उन इकोलॉजिस्ट को ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुआ, मतलब उनके स्टडी के वक्त इकोलॉजिस्ट ने जब भी ये रिसर्च स्टार्ट किया, तो उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स क्रिएट हुए। क्या? कितने स्पेसिस हैं अर्थ पर? हाउ मेनी स्पेसिस आर प्रेजेंट ऑन अर्थ? कितने टोटल स्पेसिस है अर्थ पर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो स्पेसिस हैं, ये सभी स्पेसिस अर्थ के हिस्ट्री से लेकर आज तक उतने स्पेसिस का नंबर मेंटेन्ड है या बीच में कुछ स्पेसिस ऐड हो चुके हैं या कुछ स्पेसिस एक्सटिंक्ट जोन में भी चले गए हैं? ये भी उन क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुआ। अर्थ के हिस्ट्री से ये स्पेसिस एज इट इज स्टेबल है या कुछ डिसअपीयर हो चुके हैं या कुछ न्यूली ऐड हो चुके हैं? जो भी है, ये क्वेश्चन मार्क उनको अराइज हुए थे उनके रिसर्च के वक्त, स्टडी के वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो स्पेसीज है उनमें डाइवर्सिटी कितनी मात्रा में है? डाइवर्सिटी है, यस, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मात्रा में है। And how and why diversity is important? How and why diversity important? हमारे लिए क्यों और कितनी मात्रा में, कैसे हमारे लिए डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है? अगर चलिए इसमें से कुछ स्पेसिस लॉस हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर किस तरह से होगा? अगर चलिए इस डाइवर्सिटी के जो भी स्पेसीज हैं वो लॉस में चले गए तो इसका इफेक्ट क्या होगा? मैंने बहुत ही शॉर्ट में ये क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं, स्टेटमेंट के लिए आपको पूछा जाएगा। चलिए
हेलो, सॉरी, आवाज़ चली गई थी। अर्थ पर जितनी भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है वो डाइवर्सिटी अर्थ की हिस्ट्री से उतनी ही है या कुछ ऐड हो गए हैं, कुछ डिलीट हो गए हैं, पता नहीं, रिसर्च करना था। डाइवर्सिटी कितनी मात्रा में है, हाउ एंड वाई डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट टू अस, एंड अगर स्पेसीज लॉस में चले जाएंगे तो उसका इफेक्ट हमारे ह्यूमन की लाइफ पर क्या होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस उन्हें अराइज हुई, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम देखेंगे। क्या? बायोडाइवर्सिटी, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे नीट में आ रहे हैं, चलिए इसको आप स्टार कर लीजिए बहुत बार, ठीक है। ओके, चलिए, तो बायोलॉजिस्ट का ये मानना था, बायोलॉजिस्ट ने होल बायोस्फीयर में ये रिसर्च किया, बायोस्फीयर में जो भी डाइवर्सिटी है वो ओनली स्पेसीज लेवल पर नहीं है, तो उन्होंने उनके जेनेटिक लेवल पर भी वो डाइवर्सिटी उन्होंने, मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड उन्होंने ये डाइवर्सिटी लर्न की थी। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड उन्होंने ये होल रिसर्च किया था। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी कितने मात्रा में है। तो चलिए, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर में डाइवर्सिटी उन्होंने देखी कि डाइवर्सिटी ओनली स्पेसीज लेवल पर नहीं है, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर भी उन्होंने ये डाइवर्सिटी लर्न की थी। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जेनेटिक लेवल, जेनेटिक मतलब जीन्स के लेवल पर, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। तो चलिए, इस पर डिपेंड उन्होंने बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप्स में डिवाइड की है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 3 टाइप्स में उन्होंने डाइवर्सिटी लर्न की, मतलब बताइए है, सभी ऑर्गेनिजम्स उन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी किस तरह की होती है? स्पेसीज, डी मतलब डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी डिपेंड ऑन जेनेटिक लेवल, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब स्पेसीज डाइवर्सिटी डिपेंड ऑन अ जेनेटिक लेवल इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसमें बेस्ट एग्जांपल जो कि बार बार नीट में पूछा जा रहा है, राउल्फिया ओमिटोरिया, राउल्फिया ओमिटोरिया, ये एक प्लांट है और इस प्लांट में उन्होंने डाइवर्सिटी बताई है और इस प्लांट में एक स्पेशल केमिकल उन्होंने बताया है और उस केमिकल का नाम है रेजर पाइन। जो पूछा जा रहा है वो ही मैं यहाँ लिख रही हूँ। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब इस तरह की डाइवर्सिटी जो कि जेनेटिक लेवल पर बेस्ड है नॉर्मली, और यहाँ बेस्ट एग्जांपल है राउल्फिया ओमिटोरिया, रेजर पाइन केमिकल उसमें से आइसोलेट किया जाता है। और यहाँ और 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं, राइस की कितने स्ट्रेन्स है और मैंगो की कितने स्पेसीज हैं, ठीक है। तो राइस के टोटल 500 स्ट्रेन्स बताए गए हैं, 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड मैंगो। क्या मैंगो की जो भी वैरायटीज हैं, वैरायटीज 1000 मैंगो की वैरायटीज हैं, ठीक है। तो चलिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब इस तरह की डाइवर्सिटी जो कि जेनेटिक लेवल पर बेस्ड होती है और उसमें 3 बेस्ट एग्जांपल्स है। राउल्फिया ओमिटोरिया, ये हिमालयन रीजन पर ग्रो होता है। कहाँ ग्रो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, हिमालयन रीजन पर। इसमें से कौन सा केमिकल आइसोलेट किया जाता है? रेजर पाइन। राइस के कितने स्ट्रेन्स हैं? 50,000। और मैंगो की कितनी वैरायटीज है? 1000। कॉमन 4 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी, राउल्फिया ओमिटोरिया, कहाँ ग्रो होता है? हिमालयन रीजन पर। कौन सा केमिकल? रेजर पाइन। राइस के कितने स्ट्रेन्स? 50,000। मैंगो की कितनी वैरायटीज? 1000। 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पॉइंट। देन स्पेसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी डिपेंड ऑन अ स्पेसीज लेवल, और इसमें बेस्ट एग्जांपल है वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा एम्फीबियन की स्पेसीज है एज कंपेरेटिवली ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट
have more amount of amphibian species than ईस्टर्न घाट. एम्फीबियन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एम्फीबियन किसमें? वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा एम्फीबियन की स्पेसीज है एज कंपेरेटिवली ईस्टर्न घाट. क्लियर पॉइंट. देन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब एरिया वाइज, मतलब चलिए ट्रॉपिक लेवल का हैबिटेट है, एक्वेटिक हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल है, अल्पाइन जोन है, डेजर्ट जोन है, देन उस्टेरियन जोन है, बहुत सारे अलग अलग वेटलैंड्स हैं, देन कोरल रीफ है. एनसीईआरटी में सभी लाइन दिए गए हैं. कोरल रीफ, वेटलैंड, डेजर्ट, ट्रॉपिकल, टेम्परेट रीजन, बहुत सारे उस्टेरीज रीजन्स, मतलब जहाँ फ्रेश एंड मराइन वाटर मिक्स हो जाते हैं वो वाला रीजन. कोरल रीफ मतलब जहाँ लैंड होती है, मतलब चलिए रिवर है उसके बीच में, सॉरी सी है उसके बीच में ही लैंड स्टोन लाइक कुछ दिख रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज अ कोरल रीफ. रॉक्स इन सी. एंड वेटलैंड मतलब सैचुरेटेड लैंड होती है. अलग अलग तरीके के एरियाज में इकोलॉजी में अगर आपको डाइवर्सिटी दिख रही है तो इट इज कॉल्ड एज अ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो आपको ये समझ में आ चुका है कि किस तरह की डाइवर्सिटी स्पेजेस हैं. नेक्स्ट स्कैंडिनेवियन रीजन्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइवर्सिटीज प्रेजेंट है. स्कैंडिनेवियन रीजन मतलब यूरोपियन रीजन. स्कैंडिनेवियन मतलब नॉर्थ यूरोपियन रीजन, जहाँ नॉर्वे लाइक कंट्रीज आपको दिखाई देती है, नॉर्वे, यूके एक्सेट्रा. लाइक नॉर्वे, यूरोपियन कंट्रीज, यूके एक्सेट्रा. ठीक है, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख रही है स्कैंडिनेवियन रीजन्स में, कंट्रीज में, लाइक नॉर्वे, यूरोपियन रीजन, यूके एक्सेट्रा. तो चलिए इन तीनों डाइवर्सिटी में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. जेनेटिक डाइवर्सिटी में बेस्ट एग्जांपल राउल्फिया ओमिटोरिया, रेजरपाइन केमिकल, हिमालयन रीजन. क्लियर. राइस के स्ट्रेंथ 50,000 एंड एग्जैक्टली मैंगो के 1000 वैरायटीज. देन स्पेसीज डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है, ईस्टर्न से कौन सी? एम्फीबियन वाली. एग्जैक्टली. और इसका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब एरिया वाइज, चलिए डेजर्ट में, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सैंक्चुरीज में, कोरल रीफ में, वेटलैंड में कितने मात्रा में अलग अलग डाइवर्सिटीज प्रेजेंट है. एक्वेटिक में अगर ले रहे हो, फ्रेश वाटर में अलग टाइप की डाइवर्सिटी होगी, देन मराइन वाटर में अलग टाइप की डाइवर्सिटीज होगी, अलग टाइप के एनिमल्स आपको दिखाई देंगे. तो यहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लाइक नॉर्वे, यूरोपियन कंट्रीज एंड यूके में ज़्यादा डाइवर्सिटीज है एज कंपेरेटिवली अदर. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इन अर्थ, ऑन अर्थ. ठीक है, मतलब अलग अलग कंट्रीज में. तो चलिए साइंटिस्ट ने इसको लर्न करते वक्त इवोल्यूशन के साथ इसको लर्न किया था. मतलब ये जो बायोडाइवर्सिटीज है वो अचानक से आ नहीं गई है. बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हुए हैं, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है इवोल्यूशन टॉपिक में कि चलिए कैसे अर्थ ओरिजिनेट हुआ, कैसे फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुई, कैसे फर्स्ट सेल तैयार हो गई, फर्स्ट सेल देन फर्स्ट लाइफ. ठीक है, तो चलिए ये डाइवर्सिटी क्रिएट होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं. ओके, और हमने 2 सेंचुरीज में ही इसको अचानक से ख़त्म किया है, क्योंकि एग्जैक्टली इसका मेन रीज़न है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रेट, जो कि हमने इसके पहले टॉपिक में देख लिया है. इसीलिए कि फर्स्ट टॉपिक में पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साइड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं. साइड इफेक्ट मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद एनवायरमेंट पर कौन कौन से इफेक्ट क्रिएट हुए हैं. ठीक है,
तो चलिए, बायोडाइवर्सिटी अगर 2 सेंचुरीज में इतनी ज़्यादा डेंजर जोन में चली गई है तो इस बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना है, तो इसके बारे में IUCN ने 2004 साल में कुछ उन्होंने डायग्नोसिस या डिस्क्रिप्शन दिया है। बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व की जाए और वो कंजर्व करने के लिए हम कौन कौन से अलग अलग टाइप के कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया है, जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देख लेंगे। तो चलिए, अब तक हमने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखा, तो अब तक कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये 4 वाले नंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं। इकोलॉजिस्ट के रिसर्च के वक्त उन्हें कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज हुए, और चलिए बायोडाइवर्सिटी में 3 टाइप के बायोडाइवर्सिटीज में किस किस कंट्रीज का नाम दिया गया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में मिलते हैं हम, कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है अकॉर्डिंग टू द IUCN।